यह नगर देख रहे हो, यह दूर से कितना सुंदर प्रतीत होता है। अगर कोई नीचा बिछा मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगे। जी, यह नगर को नारायण की नजरों से अति ब्यूटीफुल लग रहा। अगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तो आनंद ही आनंद। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ। जी गुरुजी, मैं बहुत से भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत ईमानदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देख बच्चा, एक बात याद रखना, लोभ पाप का मूल्य है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, यहाँ में नरक विधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। बोलो गुरुजी महाराज की जय। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाले 72 राज का। जो खाए वो जीभ चाटे, जो न खाए वो जीभ काटे। ले कबाब ले बेचे टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे। मैं गुब्बारे लाया हूँ, मैं गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर है चाटक से। ओ चना जोरे गरम, जोरे गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोरे गरम। ओ चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को बोले। ओ चना जोरे गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोरे गरम। क्यों माँ भाजी कैसे से? आलू मुरई प्याज लहसुन सब कैसे? रासा ले लो रासा, सब कैसे? आटा दाल घी चीनी नमक सब कैसे? क्यों भाई बनिए राशन कैसे से? सब कैसे? जलेबी ले लो गरम गरम, घी में गरम चीनी में गरम, चाशनी में चवाचम, घी के लड्डू जो खाए वो पता, जो ना खाए वो भी पता है। रेवड़ी कड़ाकर पापा क्यों भाई हलवाई मिठाइयाँ कैसे से? लाडू गुलाब जामुन जिलेबी सब टके से। सब टके से? सच मस्करी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी का चाली है, ऐसे सब सामान टके से ही बिकते हैं। तो अच्छा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। बाबा बड़ा आनंद है, आनंद। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो बाबूजी कुछ लेना है तो ले लो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे साथ लाया था, उसी से तुम 3.5 सेर मिठाइयाँ दे देते तो गुरु चेले का भला होता। बच्चा गोवर्धन दास क्या लाया? मुझे तो इतनी बड़ी मालूम पड़ रही है। जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाइयाँ। देखो बच्चा, इम्पॉसिबल। वाह वाह वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस दरबार से भेंट हुई? जी 7 पैसे भी हमें मिली थी, उसी से 3 सेर मिठाइयाँ मिली। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से मिलता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, जनता को पता है इस नगर का नाम है चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा है। तब तो बच्चा ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? 2 पैसे पास रखने पर पेट भर जाता है, दूसरी जगह में दिन भर भूखे पर उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब तो
तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर एक बात कह दे रहा हूँ, जब भी कोई संकट पड़े तो मेरा स्मरण जरूर करना। जी गुरुजी, आपका निधि स्मरण करूंगा। राजा पधारे लीजिए महाराज, लीजिए। आनंद आओ। दुआई महाराज, दुआई। महाराज मेरा क्या हो? में यही होगा, ऐसे होगा जैसे यहाँ नाम ही नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। महाराज मेरा क्या हो? मंत्री जाओ, कल्लू बनिया की दीवार ले आओ। महाराज दीवार को नहीं लाई जा सकती। मंत्री उसके लड़के दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज दीवार एक चुन क्यों थी, उनके कोई भाई बेटे नहीं। अच्छा जाओ, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज के जय हो। क्यों पुदीने कहते हैं चक्री कैसे मर गई? महाराज चक्री नहीं पकड़ी। वही महाराज दोष नहीं है, कारीगर कैसे दीवार बनाई गई। अच्छा मंत्री इस लल्लू को निकालो, कारीगर को पकड़ लो। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज मेरी क्यों कारीगर हमारी दीवार ऐसे क्यों बनाई? दीवार गिर पड़ी, बनिया दब गया। महाराज मेरी कुछ कसूर नहीं है, उस चूने वाले ने ऐसे चूना बोला कि दीवार गिर पड़ी। मंत्री इस कसकर को निकालो, चूने वाले को पकड़ लो। इसे ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज क्यों रे चूने वाला, इसकी चक्री कैसे मर गई? महाराज चक्री नहीं पकड़ी। महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, इसने चूने पानी दीवार गिर पड़ी। इसे लो, भीष्म को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भीष्टी को लाओ। भीष्म हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे गंगा कष्टी, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, उसने साई नहीं बना दी, उसमें पानी ज्यादा आ गया। मौका माफ करो महाराज। मंत्री इस भीष्टी को निकालो, कारीगर को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज महाराज गड़ेरिये ने टगे पर इतनी बड़ी भीड़ बेची कि दीवार गिर पड़ी। इसके बच्चे को निकालो, पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और गड़ेरिये को लाओ। गड़ेरिया हाजिर हो। महाराज की भाई हो। कितना गड़े तन्ने इतनी बड़ी भीड़ क्यों बेची? कि गड़े कि बड़ी भीड़। महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, इसमें मैं छोटे बड़े भेड़ों का ख्याल नहीं रखा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। इस गड़े को आप काटो। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे कोतवाल
तन्ने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं इस शहर के इंतजाम के बाद से गया। ये नहीं तूने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली धूमधाम से सवारी? महाराज कुछ नहीं, मंत्री अभी कोतवाल को फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों इसे फांसी पे चढ़ा दो। यार गुरुजी ने आने से मना किया था, मना कि देश बुरा है, पर अपना क्या अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है जो किसी बात का डालो, मिठाइयाँ चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल वे बाजी हो गई, अब तेरी गई। बाबूजी चलिए नमो नारायण कीजिए। ए यहाँ पर मैंने तुमको क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बनाया या बिगाड़ा इससे क्या मतलब? चलिए फांसी पर जाइए। फांसी? अरे बाप रे बाप, मुझको फांसी? मैंने किसकी प्राण लिए जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस बात से आपको फांसी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब का फांसी हुआ था। जब फांसी देने लगे तो फांसी का कंधा बंद हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। इस बात पर महाराज से अर्ज किया कि कोई मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दे। इस बात से आपको ले जाते हैं और कोतवाल साहब का बदले आपको फांसी देते हैं। तो क्या नगर भर में कोई और मोटा नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को पकड़ता? इसमें दो बात है, पहला राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं, और दूसरा अगर मोटा जाए तो राज में जाकर न जाने क्या क्या करना पड़ता है। दुआइयों परमेश्वर को यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, प्राण बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसीलिए मुझे फांसी देते हैं। अरे बच्चा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, नारायण सब समर्थ है। ओए तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य को कुछ उपदेश देना है। अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। ठीक है महाराज, मैं किनारे हो जाता हूं, आप बेफिक्र होकर उपदेश दीजिए। तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा। बच्चा मुझे फांसी चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, मैंने कहा था मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, मुझे फांसी चढ़ने दे। मैंने तुम्हें इतना समझाया पर तुम नहीं माने। मुझे फांसी चढ़ने दे। क्या बोल रहे? गुरु कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, शिष्य कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। बाबूजी तुम्हारे को फांसी पर चढ़ना चाहते हो? महाराज इस वक्त ऐसी साइट है कि जो भी मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। बाबूजी आप तो हम फांसी चढ़े। अरे मुझे तो हुक्म है, आप फांसी चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। तो मैं चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा फांसी, मैं चढ़ूंगा फांसी। राजा जाओ, आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का किसका? आपका। मंदिर तुम फांसी। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर